सब्सक्राइब कीजिए स्टार आयुर्वेदा जड़ी बूटी यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस की जो समस्या है, जो उसके लक्षण है, उनको जड़ से खत्म करने के लिए किस प्रकार का घरेलू उपायों को अपनाया जाता है। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों के यानी इन सभी आर्थराइटिस के घरेलू उपचार को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आर्थराइटिस गठिया वाले सभी भाई और बहन इस वीडियो के पूरा देखिए और आजमाएं नुस्खे, जादू की तरह गायब होने में कोई नहीं रोक पाएगा आपके जोड़ों का दर्द और गठिया। आजकल की बदलती जीवन शैली तथा गलत खानपान कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण दे रही है। आज लोग जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का बेहद शौक से सेवन करने लगे हैं। इससे लोग न सिर्फ मोटापे का शिकार हो रहे हैं बल्कि वे गठिया या आर्थराइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। जी हाँ, आर्थराइटिस या गठिया रोग आज लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये रोग आज न सिर्फ बूढ़े लोगों में ही देखने को मिलता है बल्कि इसकी चपेट में नौजवान लोग भी आ रहे हैं। आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के शरीर में काफी दर्द होता है। आर्थराइटिस घुटनों और कूल्हे की हड्डियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस रोग से पीड़ित लोग अपने हाथ पैर को हिलाते वक्त काफी तकलीफ का सामना करते हैं। आज के अपने इस लेख में हम आर्थराइटिस से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस लेख की शुरुआत करते हैं। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित एक समस्या है। इस रोग में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है तथा उनमें सूजन आ जाती है। आर्थराइटिस शरीर के किसी एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ को प्रभावित कर सकता है। वैसे तो आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन दो प्रकार की आर्थराइटिस बेहद सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। ये दो प्रकार की आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जोड़ों में उपस्थित ऊतक जोड़ों की सही फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जोड़ों में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो ऐसे में जोड़ों में जलन होती है तथा ऊतकों को नुकसान होता है। फलस्वरूप आर्थराइटिस की समस्या जन्म लेती है। हमारे शरीर की हड्डियों में उपस्थित जोड़ काफी महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर में जोड़ दरअसल वह स्थान होते हैं जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। जोड़ों के कारण ही हम अपने किसी भी अंग को मोड़ने में सक्षम होते हैं, जैसे घुटने और कोहनी। इन जोड़ों के कारण ही हम अपनी कोहनी और घुटने को मोड़ पाते हैं। आर्थराइटिस की बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने को ज्यादा मिलती है, परंतु आजकल ये बीमारी युवा उम्र के व्यक्तियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आयुर्वेद अपनाए, बीमारी को जड़ से मिटाए। आर्थराइटिस के कारण हमारी हड्डियों के जोड़ों में ऊतक पाए जाते हैं। इन्हीं ऊतकों में से एक ऊतक, जिसे कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है, वह हड्डियों के जोड़ों की फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति के शरीर में हलचल होती है, अर्थात वह चलता है, तो उसके जोड़ों पर काफी दबाव पड़ता है। कार्टिलेज ऊतक ऐसी स्थिति में उस दबाव और प्रेशर को अवशोषित कर लेता है और हड्डियों को डैमेज होने से बचाता है। जब शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में गिरावट होने लगती है तो ऐसे में शरीर गठिया का शिकार होने लगता है। इस प्रकार आर्थराइटिस का एक कारण शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की कमी का होना है। इसी के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ऐसे में हड्डियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये गठिया के एक सामान्य रूप का उदाहरण है। जब जोड़ों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण या चोट होती है तो ऐसे में भी कार्टिलेज ऊतकों की संख्या कम होने लगती है। ये भी गठिया का कारण बनता है। आर्थराइटिस की बीमारी वंशानुगत तौर पर भी देखने को मिलती है। यदि परिवार में कभी किसी को आर्थराइटिस की बीमारी रही है तो ऐसे में आने वाली पीढ़ियों में इस बीमारी की प्राकृतिक रूप से होने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के सही से कार्य न करने की स्थिति में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जन्म ले सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के फलस्वरूप होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करना शुरू कर देता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र ऊतकों पर हमला करता है तो ऐसे में जोड़ों में पाया जाने वाला एक नर्व टिश्यू, जिसे सिनोवियम कहते हैं, वह काफी ज्यादा प्रभावित होता है। ये सिनोवियम नामक नर्व टिश्यू शरीर में एक लिक्विड बनाता है जिससे कार्टिलेज ऊतक को पोषण और नमी मिलती है। इस सिनोवियम नामक नर्व टिश्यू के डैमेज होने से लिक्विड की मात्रा का स्तर घटने लगता है। इससे कार्टिलेज ऊतक को पोषण नहीं मिल पाता।
फलस्वरूप कार्टिलेज ऊतक प्रभावित होने लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इम्यून सिस्टम के सही से ना कार्य करने के कारण रूमेटाइड अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हार्मोन्स, वंशानुगत जीन्स तथा पर्यावरणीय कारकों का भी इस बीमारी पर काफी असर पड़ता है। ये सारे ही कारक रूमेटाइड अर्थराइटिस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अर्थराइटिस के लक्षण: 1. बार बार बुखार आना। 2. मांसपेशियों में दर्द रहना। 3. हमेशा थकान और सुस्ती महसूस होना। 4. ऊर्जा के स्तर में गिरावट आना। 5. भूख की कमी हो जाना। 6. वजन का घटने लगना। 7. जोड़ों में दर्द की समस्या। 8. सामान्य मूवमेंट पर भी शरीर में असहनीय दर्द होना। 9. शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना अर्थात शरीर का गर्म हो जाना। 10. शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना। 11. जोड़ों के आसपास की त्वचा पर गांठें बन जाना। ये सारे ही लक्षण अर्थराइटिस के हो सकते हैं। अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहा व्यक्ति कभी कभी असहनीय दर्द का सामना करता है। व्यक्ति इतना कमजोर होने लगता है कि वह 2 कदम चलने पर भी थकान महसूस करता है। इसी के साथ साथ उसे चलने फिरने तथा बैठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उसे जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति काफी कमजोर हो जाता है तथा उसका इलाज कराना काफी जरूरी होता है। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं कि अर्थराइटिस का किस तरह निवारण किया जा सकता है। अर्थराइटिस से बचाव के तरीके: वैसे तो अर्थराइटिस आजीवन रहने वाली एक बीमारी है जिसको जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन कुछ उपायों के द्वारा इस रोग की पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है। अर्थराइटिस व्यक्ति के आंतरिक अंगों और जोड़ों पर बुरा प्रभाव डालता है तथा व्यक्ति को काफी दर्द का सामना भी करना पड़ता है। कुछ उपायों को अपनाकर हम अर्थराइटिस के अत्यधिक तीव्र दर्द को कम भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे क्या हैं। 1. नहाते समय अपने पानी को गुनगुना रखें। कोशिश करें कि आप गुनगुने पानी से ही नहाएं। इससे आपके शरीर में अर्थराइटिस के दर्द को कम करने की क्षमता उत्पन्न होगी। 2. अर्थराइटिस रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि वे समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। इस रोग के दर्द से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर ही सही सलाह दे सकता है। 3. वजन कम करें। जी हाँ, कोशिश करें कि आपके शरीर पर वसा का अतिरिक्त जमाव ना हो। यदि आपका वजन बढ़ जाता है तो ऐसे में अर्थराइटिस की समस्या और ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। 4. व्यायाम करना भी काफी फायदेमंद होता है। डॉक्टर तथा एक्सपर्ट की सलाह से व्यायाम करें। इससे शरीर में मूवमेंट होगी जो जोड़ों की फंक्शनिंग को ठीक कर सकता है। क्या अर्थराइटिस के दर्द से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपचार भी उपलब्ध है? जी हाँ, अर्थराइटिस के दर्द से मुक्ति पाने के लिए कुछ घरेलू उपचार है जो किए जा सकते हैं। 1. गठिया के रोगियों को जैतून के तेल से जोड़ों की मालिश करनी चाहिए। इससे दर्द का स्तर कम हो जाता है। 2. स्टीम बाथ या भाप से स्नान करने पर भी गठिया के रोगियों को काफी फायदा पहुंच सकता है। 3. सोने जाने से पूर्व गठिया के रोगियों को जोड़ों पर सिरके से मसाज करनी चाहिए। ये भी दर्द को कम कर सकता है। 4. शोध से इन बातों का भी खुलासा हुआ है कि समुद्र के पानी से स्नान करने से भी अर्थराइटिस रोगियों के दर्द को आराम मिलता है। 5. इसी के साथ साथ अरंडी के तेल से मालिश करने पर भी गठिया के रोगियों को तीव्र दर्द से काफी आराम मिलता है। एप्पल साइडर विनेगर में भरपूर मात्रा में मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं जो जोड़ों के दर्द में काफी फायदेमंद हैं। ये जोड़ों के बीच जमे हुए टॉक्सिन्स को निकाल देता है। रोज सुबह 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और शहद मिलाकर पीने से अर्थराइटिस में आराम होता है। 2. अदरक भी गठिया रोग में फायदेमंद होता है। इसके दर्द निवारक गुण जोड़ों में होने वाले दर्द में आराम पहुंचाते हैं। रोज दिन में 3 बार पानी के साथ 6 चम्मच सौंठ पाउडर में 6 चम्मच काले जीरे का पाउडर और 3 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाकर दर्द वाली जगह मलने से अर्थराइटिस में होने वाले दर्द में आराम मिलता है। आप रोज ताज़ा कच्चा अदरक भी खा सकते हैं, इससे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है। 3. सरसों का तेल। रोज जोड़ों में सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके मसाज करने पर जोड़ों में खून का बहाव तेज हो जाता है और दर्द में आराम मिलता है। तेल से मसाज करने के बाद इसे पॉलीथिन से कवर कर लें और गर्म तौलिए को इस पर रखकर सिकाई करें। बेहतर नतीजों के लिए इसमें थोड़ा सा यूकेलिप्टस का तेल मिलाकर रोज सोने से पहले इस्तेमाल में लाएं। इससे आपको अर्थराइटिस में होने वाले पेन से राहत मिलेगी। यह भी पढ़ें, बच्चों के हाथों पर किया नेल पॉलिश का उपयोग उठाने पड़ सकते हैं भारी नुकसान। 4. हल्दी अपने दर्द निवारक गुणों के लिए जानी जाती है। इसमें मौजूद करक्यूमिन दर्द में राहत देता है।
आर्थराइटिस के दर्द में एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से आराम मिलता है। डॉक्टरी सलाह से बाजार में मिलने वाले 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम के टर्मरिक कैप्सूल दिन में 3 बार लेने से आर्थराइटिस में फायदा हो सकता है। 5. लहसुन गठिया के रोग में लहसुन खाना फायदेमंद होता है। नियमित लहसुन खाने से गठिया रोग में आराम मिलता है। सुबह उठने के बाद खाली पेट लहसुन की कलियां खाना अच्छा रहता है। हो सकता है आपको ऐसे लहसुन खाना पसंद न हो तो आप सब्जी में इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। 6. दालचीनी। दालचीनी के एंटीऑक्सीडेंट और दर्द निवारक गुण आर्थराइटिस के दर्द से निजात दिलाते हैं। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर रोज सुबह खाली पेट पीने से आराम होता है। आप दालचीनी पाउडर और शहद का पेस्ट बनाकर दर्द वाली जगह पर धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं। ये सारा उपाय कर लिए है तो भी ठीक नहीं हो रहा है तो कमेंट जरूर करें, हम आपके पूरे मदद करेंगे।